नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि और रविवार का दिन है। अमावस्या तिथि आज देर रात 1:24 तक रहेगी। आज अमावस्या तिथि वालों का श्राद्ध किया जाएगा। आज ही सर्वपैत्री भी की जाएगी। आज शाम 7:53 तक शुभ योग रहेगा। साथ ही आज सुबह 9:32 तक पूरा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। उसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र लग जाएगा। इसके अलावा आज कंकणाकृति सूर्य ग्रहण लगेगा। आगे हम इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जाई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग देर रात 1:24 से कल सुबह 5:44 तक रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं सर्वार सिद्ध योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग सुबह 9:32 से कल सुबह 5:49 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त, यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त देर रात 1:24 से अगली सुबह 6:10 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 26 सितंबर की सुबह 9:33 से सुबह 10:10 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 26 सितंबर की सुबह 9:33 से सुबह 10:10 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 22 सितंबर की सुबह 6:10 से सुबह 8:07 तक रहेगा और एक बार फिर सुबह 10:26 से दोपहर 12:45 तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त देर रात 1:24 से कल सुबह 6:10 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त कल यानी कि 22 सितंबर की दोपहर पहले 11:24 से दोपहर 12:45 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज रात 9:32 पर अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन सिंह, कन्या, कुंभ, मीन राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा शाम 4:49 से शाम 6:20 तक। मुंबई शाम 5:05 से शाम 6:36 तक। चंडीगढ़ शाम 5:50 से शाम 6:22 तक। लखनऊ शाम 4:34 से शाम 6:05 तक। भोपाल शाम 4:47 से शाम 6:18 तक। कोलकाता शाम 4:04 से शाम 5:35 तक। अहमदाबाद शाम 5:06 से शाम 6:38 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज शाम 4:35 से शाम 6:06 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज जो शुभ दिशा है दक्षिण पूर्व। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक रहने वाला है। आज आप किसी जरूरी कार्य को पूरा करने के लिए ऑफिस में स्टाफ के साथ विचार विमर्श कर सकते हैं। आज आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। आज महिलाएं
ऑनलाइन माध्यम से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएंगी, जिसमें उनको अच्छा लाभ होगा। इस राशि के लेखकों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। आपके लेखन कार्य की सराहना होगी। साथ ही आज के दिन आप किसी कहानी की शुरुआत भी करेंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन ठीक रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 1। वृष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आज आप कारोबार में किसी बड़ी डील को फाइनल कर सकते हैं, जिसमें आपको बड़ा धन लाभ होगा। आज हर तरफ से मामले पर आपको सकारात्मक रहना होगा, चाहे जैसा मामला हो। बी पॉजिटिव, रिमेन पॉजिटिव। आज किसी समस्या पर दोस्तों से बातचीत हो सकती है, इससे आपको अच्छा समाधान भी मिल सकता है। आज आपकी आर्थिक स्थिति पहले से ज़्यादा मजबूत रहेगी और आपको इनकम के नए सोर्सेज मिल सकते हैं। आज आप समाज के कार्यों में व्यस्त रहेंगे, जिससे आपको आने वाले समय में लाभ मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 3। मिथुन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। आज आप किसी बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। आज आप सरकारी कामों में नीति व नियमों पर पूरा ध्यान देंगे तो आपको काम करने में आसानी होगी। आज आप किसी भी काम में जल्दबाजी करने से बचेंगे तो आपके काम सहजता से पूरे हो जाएंगे। आज आपकी वाणी की सरलता आपको मान सम्मान दिलाएगी और आज आप समय से सारी जिम्मेदारियां पूरी करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 4। कर्क राशि वालों, आज का दिन आपके लिए उत्तम रहने वाला है। आज आप किसी भी काम को पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करेंगे तो आपको सकारात्मक परिणाम हासिल होंगे। आज आपको जीवन साथी के साथ किसी समारोह में शामिल होने का अवसर प्राप्त होगा। आज आप दोस्त के साथ कहीं घूमने का प्लान बनाएंगे और कुछ काम की बात भी कर सकते हैं। आज आपका बहुत दिनों से अटका कोई काम पूरा होगा, जिससे आपको संतुष्टि प्राप्त होगी। आपको आज नौकरी को लेकर आपकी उलझन दूर होगी। आपका काम अच्छा चलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 9। सिंह राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अनुकूल बना रहेगा। आज आप किसी भी बड़े काम को करने से पहले माता पिता और गुरु का आशीर्वाद अवश्य ले लें। आज आपको संतान के सहयोग से कारोबार को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी, जिससे सब अच्छे से हो जाएगा। आज आपको निजी जीवन की समस्याओं से मुक्ति मिलेगी और पारिवारिक माहौल खुशनुमा रहेगा। आज इस राशि की महिलाएं अपने जीवन को सही दिशा देंगी, जिससे आने वाले समय में वो आत्मनिर्भर हो सकें। आज आपकी सोच दूरगामी होगी। आप कुछ ऐसा करने का प्रयास करेंगे जिससे भविष्य सुदृढ़ हो। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 8। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आज आपको नौकरी में प्रमोशन मिलने की संभावना बनती दिख रही है। आज आप किसी बड़े प्रोजेक्ट में पैसा लगाने की सोच रहे हैं तो पहले किसी समझदार व्यक्ति से सलाह जरूर लें। आज आपके ऊपर परिवार की कुछ जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी, जिन्हें आप बहुत अच्छे से पूरा करेंगे। आप अधूरी पड़ी पेंटिंग को कंप्लीट करेंगे। आज बच्चे आपसे अपने मन की बात शेयर कर सकते हैं। आप उन्हें अच्छे से गाइड करें ताकि वे सही और गलत में फ़र्क सीख सकें। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 6। तुला राशि वालों, आज का दिन आपके लिए उत्तम रहने वाला है। आज कारोबार में अधिक लाभ होने के योग बन रहे हैं। आज आपको किसी मामले में दूसरों के साथ बातचीत या सलाह करने से फायदा होगा। आज आपके किसी रिश्तेदार से रिश्ते बेहतर होंगे। आपसी मधुरता बढ़ेगी। आज दूसरों की ज़रूरतों और भावनाओं को लेकर आप सेंसिटिव हो सकते हैं। आज इस राशि के छात्र किसी विषय को समझने के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस ले सकते हैं। कुल मिलाकर आज सब अच्छा बना रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 2। वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। आज आपके अधिकतर काम सफल होंगे। आप धैर्य और संयम बनाए रखें। आज आपको कारोबार में पैसा लगाने से पहले बड़ों की राय लेना आपके लिए बेहतर साबित होगा।
साथ ही आप पिता की इच्छाएं पूरी करने की कोशिश करेंगे। इस राशि की महिलाएं ऑफिस और घर के कार्यों को संतुलित बनाने में सफल होंगी। आज ऑफिस में आपको नई जिम्मेदारी मिलेगी जिसे आप बखूबी पूरा करने में सफल रहेंगे। आज कला और अभिनय के क्षेत्र में आपको बड़े अवसर प्राप्त होंगे जिसके माध्यम से आप अपने करियर को सफल बनाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 7। धनु राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आज आप जो भी काम शुरू करेंगे वो समय पर पूरा हो जाएगा। साथ ही आपको करियर से संबंधित नए अवसर मिलेंगे। आज आप किसी चीज़ को समझने के लिए अनुभवी व्यक्ति से सलाह ले सकते हैं। आप अपने बिजी दिन में से कुछ समय अपने बच्चों के लिए निकालेंगे और उनके साथ खूब एंजॉय करते हुए नजर आएंगे। इससे आपको तरोताज़ा महसूस होगा। आज आपको किसी काम के लिए ज़्यादा भागदौड़ करनी पड़ सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, सेहत अच्छी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 1। मकर राशि वालों, आज आपका दिन फेवरेबल रहेगा। आज घर के बड़ों की मदद से आपका ज़रूरी काम पूरा हो जाएगा। साथ ही किसी रिश्तेदार से आपको खुशखबरी मिलेगी। आज जीवन साथी आपकी हर बात समझने की कोशिश करेंगे। इससे रिश्तों में अपनापन बना रहेगा। आज सामाजिक कार्यों में सहयोग देने से आपको अच्छा फील होगा और ज़रूरतमंदों की मदद भी हो जाएगी। आज आपको किसी सम्मानित व्यक्ति से मिलने का मौका मिल सकता है। आज स्वास्थ्य के लिहाज से दिन बेहतर रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 8। कुंभ राशि वालों, आज आपका दिन खुशहाल बना रहेगा। आज ऑफिस में आपके काम की तारीफ होगी। बॉस भी आपसे खुश नजर आएंगे। साथ ही किसी व्यक्ति विशेष से आज आपकी बात हो सकती है। साथ ही आज आपको आर्थिक रूप से लाभ मिलेगा। धन के नए स्रोत प्राप्त होंगे। आज आपके सरकारी कार्य किसी उच्च अधिकारी के सहयोग से बन जाएंगे जिससे आपको खुशी मिलेगी। आज लंबे समय बाद किसी दोस्त से आपकी मुलाकात होगी जिससे मिलकर आपको प्रसन्नता होगी। आज आपको किसी पारिवारिक उलझन से मुक्ति मिलेगी जिससे आपके सिर से बहुत बड़ा बोझ हटेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है इंडिगो और लकी नंबर है 9। मीन राशि वालों, आज आपका दिन शानदार रहेगा। आज आपको व्यापारिक लाभ कमाने का बेहतरीन अवसर प्राप्त होगा और आपका आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। आज आपको अपनी वाणी पर संयम बनाए रखने की जरूरत है तथा आज किसी बात को लेकर ज़्यादा जिद करने से भी बचना चाहिए। आज आप सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेंगे। समाज में आपका सम्मान होगा। आज आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियां आएंगी। संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 5। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज बंदर को केला डालें और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज जीवन साथी को नमस्कार करें तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज आपका मन आध्यात्म में लगेगा। आप किसी बुक को पढ़ने में रुचि दिखाएंगे। मूलांक 2, आज आप किसी की बर्थडे पार्टी में जाएंगे जहां आपकी मुलाकात किसी रिश्तेदार से होगी। मूलांक 3, आज आप निवेश संबंधित मामलों को बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। मूलांक 4, आज आपको किसी ज़रूरतमंद की मदद करने का मौका मिलेगा। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार मदद करेंगे। मूलांक 5, आज ऑफिस के कलीग आपके काम में सपोर्ट करेंगे जिससे आपका काम जल्दी पूरा हो जाएगा। मूलांक 6, आज आपको किसी मामले में बड़ा निर्णय लेना पड़ सकता है लेकिन कोई भी निर्णय लेने से पहले सोच विचार जरूर कर लें। मूलांक 7, आज परिवार को जोड़कर चलने से आपकी भूमिका बड़ी हो जाएगी। सभी आपकी तारीफ करेंगे। मूलांक 8, आज आप किसी बात को समझने के लिए घर के बड़ों से चर्चा कर सकते हैं। मूलांक 9, आज आपके पारिवारिक खर्च बढ़ सकते हैं लेकिन अच्छी बात यह है कि आपकी आय में इजाफा होगा। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे पूजा घर में रंग के चुनाव के बारे में।
पूजा घर में कैसा कलर करवाएं, ये भी एक चर्चा का विषय है। घर में मंदिर का स्थान सबसे ऊंचा माना जाता है। सुबह नित्य कर्मों से निवृत्त होकर व्यक्ति भगवान के दर्शन के लिए ही जाता है, और अगर वहाँ ऐसे रंग हों जो नेगेटिव ऊर्जा का संचार करते हों या जो उस एटमॉस्फेयर के लिए ठीक न हो, तो भगवान की भक्ति में भी मन नहीं लगता। रंग बहुत ही सौम्य और मन को शांति देने वाले होने चाहिए। इस हिस्से में सकारात्मकता बनी रहनी चाहिए। इसलिए पूजा घर की दीवारों पर हल्का पीला या गेरुआ रंग करवाना ठीक रहता है, और फर्श के लिए हल्के पीले या सफ़ेद रंग के पत्थर का चुनाव करना चाहिए। वास्तुशास्त्र में ये थी चर्चा पूजा घर में रंग के चुनाव के बारे में। उम्मीद है कि आप इस वास्तु टिप को अपनाकर फ़ायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज आश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि और रविवार का दिन है। अमावस्या तिथि आज देर रात 1:24 तक रहेगी। आज अमावस्या तिथि वालों का श्राद्ध किया जाएगा, यानी जिनका स्वर्गवास किसी भी महीने की अमावस्या को हुआ हो, उनका श्राद्ध कार्य आज किया जाएगा। साथ ही अज्ञात तिथि वालों का श्राद्ध भी आज के दिन ही किया जाएगा। अज्ञात से मतलब उन लोगों से है जिनके स्वर्गवास की तिथि ज्ञात न हो। इसके अलावा पितृ विसर्जन भी आज ही किया जाएगा, और सर्वपैत्री यानी सभी पितरों को जल देने की, उनको पिंड दान करने की प्रक्रिया भी आज ही मनाई जाएगी। जो लोग श्राद्ध के बीते दिनों में किसी कारणवश अपने स्वर्गवासी पूर्वजों का श्राद्ध न कर पाए हों या श्राद्ध करना भूल गए हों, वो भी आज के दिन श्राद्ध करके लाभ उठा सकते हैं। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि आज पितृ विसर्जन भी किया जाएगा। माना जाता है कि पितृ विसर्जन करके श्राद्ध के लिए धरती पर आए पितरों की विदाई की जाती है। आज खीर, पूड़ी और अपने पितरों की मनपसंद चीज़ें बनाकर श्राद्ध कार्य किए जाते हैं। कहते हैं श्राद्ध में पितरों को दिए अन्न जल से उन्हें संतुष्टि मिलती है, और वो अपने परिवार के लोगों को खुशियों का आशीर्वाद देकर वापस लौटते हैं। आज अपने पितरों के निमित्त किसी सुपात्र ब्राह्मण को भोजन जरूर कराएं। साथ ही अगर कोई ज़रूरतमंद या मांगने वाला घर पर आ जाए तो उसे भी आदर सहित भोजन कराएं। आज अमावस्या के दिन श्राद्ध आदि कार्य के साथ ही महालया यानी पितृपक्ष की भी समाप्ति हो जाएगी। तो ये थी अमावस्या तिथि के दिन किए जाने वाले श्राद्ध की चर्चा। और अब बात करते हैं आज पढ़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज शाम 7:53 तक शुभ योग रहेगा। अपने नाम की तरह ही ये बड़ा शुभ माना जाता है। इस योग में किए गए कामों से शुभ फलों की प्राप्ति होती है, साथ ही प्रसिद्धि की भी प्राप्ति होती है। साथ ही आज सुबह 9:32 तक पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। उसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र लग जाएगा। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र की चर्चा हम आपसे कल ही कर चुके हैं, लिहाजा आज हम बात करेंगे उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र की। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से उत्तरा फाल्गुनी 12वां नक्षत्र है। इस नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह विश्राम के लिए प्रयोग की जाने वाली चारपाई अथवा बेड के पिछले 2 पायों को माना जाता है। साथ ही आपको बता दूं कि इस नक्षत्र का पहला चरण सिंह राशि में आता है, जबकि इसके बाकी 3 चरण कन्या राशि में आते हैं। लिहाजा सिंह और कन्या राशि में जन्मे जातकों पर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव रहता है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के स्वामी सूर्यदेव हैं। इसके अलावा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का संबंध पाकड़ के पेड़ से बताया गया है। कहीं कहीं पर स्थानीय भाषा में इस पेड़ को पकरिया के नाम से भी जाना जाता है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को पाकड़ के पेड़ को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले शुभ योग और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र की। और अब बात करते हैं आज लगने वाले सूर्य ग्रहण के बारे में। आज कंकणाकृति सूर्य ग्रहण लगेगा। बता दूं कि यह ग्रहण भारतीय समयानुसार आज रात 11 बजे से शुरू होकर देर रात 3:24 तक रहेगा। बता दूं कि यह ग्रहण
दक्षिण ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत महासागर, अटलांटिक, अंटार्कटिका में दिखाई पड़ेगा। साथ ही फिजी, अमेरिकन समोआ, न्यूजीलैंड में दृश्य होगा। ये ग्रहण भारत में दृश्य नहीं रहेगा। फिर भी ग्रहण के दौरान जो सावधानियां बरती जानी चाहिए और जो उपाय किए जाने चाहिए वे जरूर करने चाहिए। साथ ही बता दूं कि ग्रहण के दिन ग्रहण के सूतक काल का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। दरअसल धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण का सूतक काल 12 घंटे या 9 घंटे पूर्व प्रारंभ हो जाता है, जिससे सूर्य ग्रहण में का सूतक काल ग्रहण समय से 12 घंटे पूर्व प्रारंभ हो जाता है। सूतक काल को एक प्रकार से अशुभ समय माना जाता है, लिहाजा सूतक काल में कोई भी मांगलिक या शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इस ग्रहण का सूतक काल आज दोपहर 12 बजे से शुरू हो जाएगा। कई लोगों को ये उत्सुकता भी होगी कि आखिर ग्रहण लगता कैसे है और ग्रहण के दौरान सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की क्या स्थिति होती है। साथ ही आज के दिन सूर्य ग्रहण को कंकणाकृत सूर्य ग्रहण क्यों कहा जा रहा है, तो ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, हम सारी जानकारी अभी देते। दरअसल आकाशमंडल में जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच से गुजरता है और पृथ्वी से देखने पर सूर्य पूर्ण या आंशिक रूप से ढका हुआ नजर आता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। और कंकणाकृति सूर्य ग्रहण के समय चंद्र बिंब अनुपात में सूर्य बिंब से छोटा होने के कारण उसको पूरी तरीके से ग्रस्त नहीं कर पाता, जिससे सूर्य बिंब का अधिकतर भाग ग्रहण से प्रभावित रहता है और उसकी आकृति अंगूठी की तरह दिखाई देती है। यह पूरा सूर्य है और चारों तरफ थोड़ा थोड़ा छूटा है, बीच का एक पार्ट चंद्रमा ने ढक लिया। सूर्य है पृथ्वी, बीच से चंद्रमा गुजर रहा है तो बीच का एक पार्ट। इस ग्रहण का विभिन्न राशि वाले लोगों पर क्या असर होगा और उस स्थिति में आपको क्या उपाय करने चाहिए, हम इसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि ग्रहण के दौरान आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सूर्य ग्रहण के समय घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए और ना ही सूर्य ग्रहण को कभी भी डायरेक्ट आंखों से देखना चाहिए। ग्रहण के समय रसोई से संबंधित कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, खास करके खाना नहीं बनाना चाहिए। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को अपना खास ख्याल रखना चाहिए। उन्हें विभिन्न प्रकार के काम नहीं करना चाहिए, जैसे सुई में धागा नहीं डालना चाहिए, कुछ काटना या छीलना नहीं चाहिए, कुछ छौंकना या बघारना नहीं चाहिए। इसके अलावा ग्रहण के समय मंदिर की मूर्ति को स्पर्श नहीं करना चाहिए। इसके बजाय सूर्यदेव का ध्यान करते हुए उनके मंत्रों का तेज आवाज में उच्चारण करना चाहिए। सूर्यदेव का मंत्र है ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः। इसके अलावा सूर्यदेव का एक अन्य विशेष मंत्र भी है ओम घृणिः सूर्याय नमः। इस प्रकार तेज आवाज में मंत्रों का उच्चारण करने से ग्रहण के दौरान फैली नेगेटिविटी का व्यक्ति पर असर नहीं पड़ता। बता दूं कि ग्रहण के बाद घर की साफ सफाई करके पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए तथा घर के मंदिर में रखे सभी देवी देवताओं की मूर्तियों और चित्रों पर भी गंगा जल का छिड़काव करके स्नान कराना चाहिए। साथ ही सूर्य ग्रहण के बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर दान अवश्य करें और गाय को हरा चारा खिलाएं। ग्रहण के दौरान चारों तरफ बहुत अधिक नेगेटिविटी फैल जाती है, इसलिए घर में सभी पानी के बर्तन में दूध और दही में कुश या तुलसी की पत्ती या दूर्वा धोकर डालनी चाहिए और ग्रहण समाप्त होने के बाद दूर्वा को या कुश को निकालकर फेंक देना चाहिए। इसके अलावा ग्रहण शुरू होने से पहले थोड़ा सा अनाज, कोई पुराना पहना हुआ कपड़ा निकालकर अलग रख दें और जब ग्रहण समाप्त हो जाए तब उस कपड़े और अनाज को आदर सहित रिक्वेस्ट के साथ किसी सफाई कर्मचारी को दान कर दें। इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। देखिए, इस ग्रहण का दान लेने का अधिकार केवल सफाई कर्मचारी को, जैसे बहुत से लोग लिख देते हैं किसी ब्राह्मण को दान कर दें, जी नहीं, ये अधिकार केवल एक सफाई कर्मचारी का ही है, इसलिए ये किसी सफाई कर्मचारी को ही दान किया जाएगा। तो ये सारी चर्चा थी सूर्य ग्रहण के दौरान को ध्यान रखने योग्य बातों की। और अब बात
कि सूर्य ग्रहण आपकी जन्म पत्रिका के किस स्थान पर लगेगा और ग्रहण के बाद आपको क्या उपाय करने चाहिए। मेष राशि वालों, ये सूर्य ग्रहण आपके छठे स्थान पर लगेगा। जन्म पत्रिका में छठे स्थान का संबंध आपके मित्र, शत्रु और स्वास्थ्य से है। इस ग्रहण के प्रभाव से शत्रु आप पर हावी होने की कोशिश कर सकते हैं। संभल कर रहें और दोस्तों का साथ बनाए रखें। साथ ही इस ग्रहण के अशुभ फलों से बचने के लिए कुत्ते को रोटी खिलानी चाहिए। वृष राशि वालों, ये सूर्य ग्रहण आपके 5वें स्थान पर लगेगा। 5वें स्थान का संबंध विद्या, गुरु, संतान एवं विवेक से है और साथ ही रोमांस आदि विषयों से भी है। अतः आपकी इन स्थितियों पर सूर्य ग्रहण का प्रभाव पड़ेगा। ग्रहण के अशुभ प्रभावों से बचने और शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए चिड़ियों को दाना डालना चाहिए। यहाँ एक बात का ध्यान रखें कि दाना कबूतरों को नहीं, चिड़ियों को डालना। मिथुन राशि वालों, ये सूर्य ग्रहण आपके 4थे स्थान पर लगेगा। जन्म पत्रिका में 4थे स्थान का संबंध माता, भूमि, भवन और वाहन से है। लिहाजा सूर्य का ये ग्रहण आपकी माता के साथ आपके रिश्ते और भूमि, भवन और वाहन पर लगेगा। लिहाजा किसी काम में आपको माता से सहयोग पाने के लिए थोड़ी अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। अतः ग्रहण के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए जरूरतमंद को भोजन कराना चाहिए। कर्क राशि वालों, ये सूर्य ग्रहण आपके 3रे स्थान पर लगेगा। जन्म पत्रिका में 3रा स्थान भाई बहनों से संबंध रखता है। लिहाजा इस ग्रहण के प्रभाव से आपका अपने भाई बहनों से रिश्ते पर प्रभाव पड़ेगा। अतः इस ग्रहण के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए धार्मिक कार्यों में अपना सहयोग देना चाहिए। सिंह राशि वालों, ये सूर्य ग्रहण आपके 2रे स्थान पर लगेगा। जन्म पत्रिका में 2रे स्थान का संबंध धन तथा आपके स्वभाव से होता है। अतः ये ग्रहण आपके व्यवहार पर लगेगा। आज किसी से बात करते समय आपको अपनी भाषा का खास ख्याल रखना चाहिए। अपने पैसों को संभाल कर रखना चाहिए। अतः इस ग्रहण के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए आपको नारियल और नारियल का तेल या कुछ बादाम मंदिर या किसी धर्म स्थल पर दान करना चाहिए। कन्या राशि वालों, ये ग्रहण आपके पहले स्थान यानी लग्न स्थान पर लगेगा। जन्म पत्रिका में पहला स्थान स्वयं का होता है, शरीर का होता है। अतः ये ग्रहण स्वयं आप पर और आपके शरीर पर लगेगा। आज आपके अंदर ऊर्जा की कमी रहेगी। लिहाजा इस ग्रहण की अशुभ स्थिति से बचने के लिए आपको सूर्यदेव को जल चढ़ाना चाहिए। तुला राशि वालों, ये सूर्य ग्रहण आपके 12वें स्थान पर लगेगा। जन्म पत्रिका के 12वें स्थान का संबंध शैया सुख से है, आपके खर्चों से है। लिहाजा आपके शैया सुख और आपके खर्चों पर यह ग्रहण लगेगा। आपको शैया सुख पाने में मुश्किलें होंगी और आपके खर्चों में बढ़त होगी। लिहाजा इस ग्रहण की अशुभता से बचने के लिए अपने घर की खिड़की, दरवाजे खुले रखने चाहिए और घर में उचित मात्रा में रोशनी रखनी चाहिए। वृश्चिक राशि वालों, सूर्य ग्रहण आपके 11वें स्थान पर लगेगा। जन्म पत्रिका में 11वें स्थान का संबंध आपकी आमदनी और कामना पूर्ति से है। लिहाजा इस ग्रहण का असर आपकी आमदनी और आपकी इच्छाओं पर होगा। आपको अपनी किसी इच्छा की पूर्ति करने में परेशानी आ सकती है। अतः सूर्य ग्रहण के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए रात को सोते समय सिरहाने 5 मूली या 5 बादाम रखकर सोएं। अगले दिन उन्हें किसी मंदिर पर दान कर दें। धनु राशि वालों, ये सूर्य ग्रहण आपके 10वें स्थान पर लगेगा। जन्म पत्रिका में 10वें स्थान का संबंध आपके करियर, पिता तथा राज्य से है। इस ग्रहण का प्रभाव आपके खुद के और आपके पिता के करियर के ऊपर रहेगा। आपको अपने करियर के डिसीजन लेने में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। लिहाजा इस ग्रहण के प्रभाव से बचने के लिए सफ़ेद या शरबती रंग की टोपी या पगड़ी सिर पर पहने। मकर राशि वालों, ये सूर्य ग्रहण आपके 9वें स्थान पर लगेगा। जन्म पत्रिका में 9वें स्थान का संबंध भाग्य से है। लिहाजा आपके भाग्य पर, आपकी किस्मत पर यह ग्रहण लगेगा। इस दौरान आपकी किस्मत आपका साथ पूरी तरह नहीं दे पाएगी। तो अपने भाग्य को ग्रहण के प्रभाव से बचाने के लिए आपको मंदिर में गुड़ का दान करना चाहिए। कुंभ राशि वालों, ये सूर्य ग्रहण आपके 8वें स्थान पर लगेगा। इसका संबंध आपकी आयु से है। लिहाजा स्वास्थ्य के उतार चढ़ावों से बचने और अशुभ प्रभावों से बचने के लिए गायत्री मंत्र का 108 बार जप करें।
और मीन राशि वालों, ये ग्रहण आपके 7वें स्थान पर है। 7वें स्थान का संबंध जीवन साथी से होता है, लिहाजा जीवन साथी से आपके संबंधों पर सूर्य का ये ग्रहण लगेगा, अतः अपने जीवन साथी का ख्याल रखें। सूर्य के इस ग्रहण के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए भोजन करने से पहले रोटी के एक टुकड़े की अग्नि में आहुति देनी चाहिए। तो ये सारी चर्चा थी आज लगने वाले सूर्य ग्रहण के बारे में। इसके अलावा आप जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होती है। ये 9 दिवसीय शारदीय नवरात्रि कल यानी 22 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर तक चलेंगे। नवरात्र के पहले दिन देवी माँ के निमित्त घट स्थापना या कलश स्थापना की जाती है। इसकी विस्तृत चर्चा हम कल ही आपसे करेंगे। आपको याद दिला दूं कि अभी 15 दिन पहले जब चंद्र ग्रहण हुआ था, उस समय भी हमने आपसे कहा था कि पिछले 3-4 महीने से हम लगातार सोच रहे थे कि कहाँ पर पृथ्वी के अंदर हलचल होगी, लेकिन सोच विचार कर हम इस नतीजे पे पहुंचे पृथ्वी के अंदर नहीं, लोगों के मन में हलचल होगी। ये बात हमने आपसे 15 दिन पहले कही थी और देखिए हमारे इर्द गिर्द लोगों के मन में कितनी हलचल हुई। और हमारे उत्तर में तो देखिए नेपाल की ऐसी दुर्गति हो गई, यहाँ के नौजवान लोगों ने 3 बार प्रधानमंत्री रहे व्यक्ति को फिजिकली पीटा। मतलब वो इतनी उनकी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो गई कि उनको सही गलत में फ़र्क नहीं आया। उनसे उनके इंस्टाग्राम के रील ले लिए गए, उनसे उनका वो ले लिया गया, व्हाट्सएप ले लिया गया, उससे उनके खेल ले लिए गए और उन खेलों के लिए वो इतने मतवाले, इतने दीवाने थे कि उन्होंने किसी की इज्जत नहीं की। नो रेस्पेक्ट, नो वैल्यूज़, कोई रेस्पेक्ट नहीं की, कोई वैल्यू नहीं थी, जिन्होंने अपने ही राष्ट्र को जला दिया। जो भी है, तो ये चंद्रमा और सूर्य के ग्रहण का प्रभाव है, जो पितृ पक्ष की शुरुआत में चंद्र ग्रहण और पितृ पक्ष के अंत में सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। सूर्य ग्रहण, अब यहाँ याद दिला दूं कि अगर चंद्रमा मन है तो सूर्य आत्मा है। चंद्रमा दृश्य था, सूर्य दृश्य नहीं है। बहुतों की आत्माएं मर जाएंगी लेकिन वो दिखाई नहीं देंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं पवित्र संगम तीर्थ के दर्शन। संगम तीर्थ उत्तर प्रदेश के शहर प्रयागराज में स्थित है। प्रयागराज को तीर्थों का राजा कहा जाता है। इस स्थान पर गंगा यमुना का और अदृश्य रूप से सरस्वती का संगम माना जाता है। यही कारण है कि इस स्थान पर पितरों के निमित्त किए जाने वाले श्राद्ध और तर्पण कर्म का बहुत अधिक महत्व है। लोग दूर दूर से यहाँ कम से कम एक बार अपने पितरों का तर्पण करने का भाव लेकर आते हैं। तो आप भी कीजिए पवित्र संगम तीर्थ के दर्शन। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 21 सितंबर आश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है। अमावस्या में तिल के तेल से बनी चीज़ों और दही का सेवन निषिद्ध है। अमावस्या तिथि आज है। आज देर रात 1:24 तक रहेगी, उसके बाद प्रतिपदा तिथि लग जाएगी। प्रतिपदा तिथि में कद्दू नहीं खाते हैं। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है दक्षिण। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। आज तुलसी में दीपक जलाएं, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।